हेलो, माई सेल्फ ऋग्वेद पांडा। मैंने सोचा कि आज आप लोगों से कुछ बात की जाए स्टॉक मार्केट पे। कैसे हैं आप सब? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज मैं आप लोग को अवगत कराना चाहता हूँ स्टॉक मार्केट से। ये बहुत अच्छा और सुनहरा प्लेटफॉर्म है अपने आप को ग्रो करने के लिए। हाँ, बट टाइम टेकिंग है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं, आज चलाई कल सारी चीज़ें हमारे हित की हो जाएंगी। तो मैं आज आप लोग को उसका कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ स्टॉक मार्केट का। इसको आप लोग ज़रूर गौर करिएगा। स्टॉक मार्केट एक ऐसा ऑप्शन है कि आप लॉन्ग टर्म स्टोरी में एक अच्छा खासा आप लोग कॉर्पस फंड बना सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर वाले हों, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर वाले हों, चाहे वो इंडिविजुअल कोई भी हो। यहाँ हर कोई इन्वेस्ट कर सकता है अपने हार्ड मनी को। तो आप सबसे ये वो है कि पहले आप लोग इसका इंट्रो समझिए कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है स्टॉक मार्केट। आप लोग पहले इन सारी चीज़ों को सोच समझ लीजिए, उसके बाद ही अपने पैसे को यहाँ पे लगाने की कोशिश करिए। स्टॉक मार्केट का कुछ सीन ऐसा है कि अगर जैसे आप आज कोई पैसा लगा रहे हैं और वो आप 3 से 5 साल के लिए रखेंगे तो आपका पैसा बहुत तेज़ी से ग्रो होगा। मगर ग्रो कैसे होगा? रातों रात नहीं होगा। आपने आज लिया, लेके भूल जाइए, और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, सपोज़ एग्ज़ाम्पल लीजिए कि आपने कोई चीज़ आज ली है, तो आज तो हो नहीं जाती है कि गेहूँ लगाया, आज लगाया, कल सुबह काट लिया। ऐसा नहीं हुआ ना कभी। इसमें भी ऐसा नहीं होगा। इसमें ऐसा होगा कि आपने आज लगाया है तो वो चीज़ आपको कुछ समय बाद बहुत अच्छा रिजल्ट, आउटकम जो है बहुत अच्छा आउटकम देगा। सॉरी, मैंने कहा सुबह सुबह चाय भी पी ली जाए थोड़ी। तो इसके लिए यही एक फार्मूला है कि या तो आप वो पैसा अपना सिप के थ्रू लगा लीजिए, या तो आप बहुत लोगों को सिप भी नहीं पता होगा तो बता देता हूँ। सिप होता है कि एक होता है लमसम अमाउंट। लमसम अमाउंट मीन्स एक बार में जो भी आपका सामर्थ्य है, 25 लाख, 50 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी आप लगा सकते हैं। और सिर्फ होता है कि वही पैसा धीरे 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 करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए अपनी गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म रखा है कि अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप निफ्टी 50 को कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपको उससे भी कुछ अगर आपको उसमें भी जैसे कुछ नहीं आता है समझ में, तो अब तो तमाम लोग ETF के थ्रू भी इन्वेस्ट करते हैं। तो आप ETF में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ETF सेफ़ है, बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है। उदाहरण के तौर पे एक CPSE ETF है जो PSU को दिखाता है कि जितने भी PSU स्टॉक है उसका एक सूचकांक, जैसे कि अपने इंडियन स्टॉक मार्केट का जो सूचकांक है वो निफ्टी और सेंसेक्स है, उसी तरीके से ये भी है। तो आप CPSE ETF ले सकते हैं। और अगर आप चांदी और गोल्ड और सिल्वर को बाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी इतना रिस्क जोन बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है कि हम डायरेक्ट जाके कम्युनिटी में ट्रेड करने लगें। तो उसके लिए भी सेबी ने एक ऑप्शन बनाया है कि अब सेबी कौन होता है ये भी जान लीजिए। सेबी वो है जो मार्केट को रेगुलेट करता है कि यहाँ पे कोई भी जैसे गड़बड़ी ना होने पाए। इसीलिए यहाँ पे सेबी सारी चीज़ों को वॉच करता है कि कोई भी, यानी कि यहाँ तमाम कंपनियाँ लिस्ट होती हैं, तो उसके लिए सेबी होता है कि कोई भी यहाँ कुछ गड़बड़ ना कर पाए। तो सेबी ही रेगुलेटर है स्टॉक मार्केट का। तो मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि कहाँ आप लोग इन्वेस्ट करें। तो उसके लिए सबसे बेहतर विकल्प है कि जो लोगों को गोल्ड सिल्वर अच्छा लगता है
तो यहाँ पे ETF में लम लमसम अमाउंट में आप लोग कुछ पैसा लगा सकते हैं, और चाहिए तो आप उसको SIP के थ्रू भी धीरे धीरे इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने पैसे को। तो मैंने तो किया है, ये सबसे फास्ट रूट भी है। बस हाँ, पहले इसको समझिए, है ना, पहले इसको समझिए कि स्टॉक मार्केट है क्या। लोग कहते थे मैंने 1 लाख लगाया डूब गया, मैंने 2 लाख लगाया डूब गया। हाँ, 1 लाख 2 लाख लगा के सट्टा नहीं खेलना है ना, कि आज ये ऊपर जाएगा कल वो नीचे आ जाएगा फिर ये हो जाएगा। ऑप्शन के थ्रू उसको राइड नहीं करना है, ना ही FNO के थ्रू उसको राइड करना है। आपका पैसा है, हार्ड मनी है, बस उसको इन्वेस्ट करके छोड़ दीजिए। आप ये समझ लीजिए कि जैसे फार्मर्स हैं अपने इंडिया में, तो अगर वो लिप्टिस की खेती कर रहे हैं तो क्या तुरंत लिप्टिस लगा के काट लेंगे क्या? पॉसिबल तो नहीं है। तो वैसे ही है कि धीरे धीरे करिए, एक टाइम आएगा कि आपके जितने भी गोल हैं, जितने भी आपके ड्रीम हैं, सारे के सारे अचीव हो जाएंगे। अब टाइम आएगा मतलब ये नहीं कि इस जन्म में नहीं आएगा। टाइम मतलब ये है कि अधिकतम 3 साल, बस आपको 3 साल। आप अगर 10 लाख रुपए को छोड़ देते हैं तो मेरी बात मानिए, वो चीज़ ना आप जॉब से निकाल पाएंगे, ना ही अपने किसी बिज़नेस से निकाल पाएंगे। उतना सामर्थ्य फिर किसी भी चीज़ में नहीं है, खाली स्टॉक मार्केट को छोड़ के। हाँ, वो उदाहरण के तौर पे है कि हम बहुत लोगों का मानना है कि ज़मीनें लेके छोड़ दो। तो एक बात बताइए, ज़मीन आपको डिविडेंड देती है? नहीं देती है। और उसके बाद ना ही ज़मीन आपको डिविडेंड दे सकती है, ना कुछ दे सकती है। और उसके बाद ये भी प्रॉब्लम होती है कि जैसे कुछ लोग मिलने वाले हैं, मैंने तो अपने करियर में ये चीज़ देखी है कि प्लॉट में इन्वेस्ट जिसने जिसने किया, तो पता लगा लखनऊ के और भी जो नगर निगम के और भी जो महानगर हैं, वहाँ का भी यही हाल है कि प्रॉपर्टी डीलर एक ही प्लॉट 5-5 लोग को चिपकाए रहते हैं। तो काफ़ी ध्यानपूर्वक करने वाला काम है। मगर यहाँ आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। यहाँ बस आपको इतना सा काम करना है कि अब तो तमाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं कि आपको कहीं जाना नहीं है। अपना मोबाइल लीजिए और फटाफट अपना पैन कार्ड, आधार की ज़रूरत उसमें पड़ती है। आधार से उसको वेरीफाई करिए, अपना नया डीमैट अकाउंट खोलिए और एक नई शुरुआत की तरफ आप लोग अग्रसर होइए। और मेरे इस वीडियो को बनाने का जो मुख्य ध्येय है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टॉक मार्केट से जुड़ सकें, क्योंकि आने वाला जो टाइम है वो इसी ग्रोथ स्टोरी का है। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे ही समझिए, जैसे ग्रोथ होती रहेगी इंडिया की, वैसे ही स्टॉक मार्केट बढ़ता रहेगा। उदाहरण के तौर पे अगर हम लोग मान लेते हैं 5 साल में निफ्टी का टारगेट, तो मुझे आराम से लगता है कि 5 साल बाद निफ्टी 1.5 लाख पे 1.5 से 2 लाख के करीब होगी। मैंने इस निफ्टी को 4,000 से, जब मैं मार्केट में उतरा था तो मैंने 4,000 देखा था। देखते देखते वो निफ्टी ने 26,000 का हाई तक लगा लिया। मगर एक्चुअली अपने इंडिया में एक और प्रॉब्लम है कि रिटेल हमेशा रिटेल क्या, रिटेल में तो मैं भी हूँ, मगर रिटेल हमेशा ही इधर उधर के स्टॉक बाई करता है। और ये लोग भी, आप लोग भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर कि क्या कभी भी आपके पोर्टफोलियो में बहुत अच्छा स्टॉक रहे हैं। उदाहरण भी आपको दे देते हैं, HDFC बैंक, रिलायंस आप लोग के पास नहीं, कभी लिया ही नहीं होगा आप लोगों ने, है ना, क्योंकि इंडिया की सोच क्या है, 10 रुपये वाला ले लो, 1 लाख में अच्छा खासा मिल जाएगा। तो वहाँ नंबर ऑफ़ क्वांटिटी मत बढ़ाइए, नंबर ऑफ़ क्वालिटी बढ़ाइए कि हमें क्या क्वालिटी में क्या चीज़ मिल रही है ना। जैसे आप लोग कहते हैं ये कार ली होती तो और अच्छा कंफर्ट ज़ोन होता, ये कार ली होती तो और अच्छा कंफर्ट ज़ोन होता, ये AC लेते तो अच्छा होता, वो घर लेते तो अच्छा होता। तो वैसे यहाँ पे भी है,
जितनी अच्छी चीज़ लेंगे उतना ही आप लोग को आगे के लिए सही रहेगा। जितनी छोटी कंपनी उतना ही डिफ़ॉल्ट करने का उसका रिस्क बहुत हाई होता है। जितनी छोटी कंपनी होगी, आप ये चीज़ जाने रखिए कि जितनी छोटी कंपनी उतना ही डिफ़ॉल्ट करने का उसका रेशियो बहुत ज़्यादा होता है। तो अब मैं आपको फटाफट बता देता हूँ कि अगर हम लोग, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये भी आपको बता दूँ, बस एक ईज़िली उसमें बता ही दे रहा हूँ, क्योंकि है क्या कि लोग नाम लेके तो नहीं बोलते, मैं नाम लेके बोल दे रहा हूँ। हाँ, और एक चीज़ और, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, बस आप लोग को अवगत करा रहा हूँ। सच में रहिए, झूठ मत देखिए। अब वो सत्य ये है कि सॉरी थोड़ी तबीयत इस समय सही नहीं है मेरी। तो मैं आप लोग को यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपको लेने हैं तो हमेशा क्वालिटी स्टॉक लीजिए। उदाहरण के तौर पे यही है कि आप हमेशा अपना पैसा रिलायंस या HDFC बैंक और बैंकिंग सेक्टर से तो खैर मुझे 2 ही स्टॉक समझ में आते हैं, एक कोटक महिंद्रा बैंक, जिसने 3-4 साल से कोई भी परफॉर्मेंस नहीं की है। मगर मुझे लगता है अब वो स्टॉक के चलने का टाइम आ गया है। और बाकी आपका HDFC बैंक है, ये सदाबहार है। और अब मैं आपको बताऊं कि जिसने भी 2011 में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे HDFC बैंक में, तो बोनस स्प्लिट काउंट हो के वो नियर अबाउट 85 लाख्स हो गया है। तो धीरे 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 ही सही वो 5 लाख 85 लाख हो गए। आप लोगों ने क्या कुछ ऐसा किया जिसमें आप लोगों ने 5 लाख का 7 लाख भी बनाया हो? नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि मैं तो अभी देखता हूँ तो कोई भी ऐसे बिज़नेस नहीं जो स्टेबल हो इस टाइम में, प्रेजेंट टाइम में। इससे पहले तो सब बेहतर था थोड़ा, मगर इस टाइम में कोई भी ऐसा बिज़नेस नहीं है जो स्टेबल हो। तो उससे अच्छा है कि पैसे इधर उधर जाएं तो उसको कहीं आप लोग सुरक्षित कर लीजिए। हाँ, फटाफट आप लोग स्टॉक दे सुन लीजिए मेरी बात। देखिए, अगर आपको ऑयल एंड गैस में रहना है तो आप रिलायंस लेंगे। ONGC भी कंसीडर किया जा सकता है, मगर बेहतर रिलायंस है। टेलीकॉम में प्ले करना है तो आप लोग भारतीय एयरटेल के स्टॉक को आप लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छा स्टॉक है वो। और ऑटो सेक्टर को प्ले करना है तो अपने इंडिया की ही 2 बहुत बेहतरीन कंपनी हैं जिनकी बहुत ज़बरदस्त गाड़ियाँ होती हैं, महिंद्रा एंड टाटा मोटर्स। और उसके बाद अगर आपको वो कैपिटल गुड में प्ले करना है तो L&T है, लार्सन टर्बो है, उसको देखा जा सकता है। IT में आपको प्ले करना है तो आप इन्फोसिस और TCS जैसे स्टॉक को भी आप लोग देख सकते हैं। और इन्फोसिस और TCS को देख सकते हैं। और उसके बाद अगर लिकर में प्ले करना है तो यूनाइटेड स्पिरिट्स आप लोग देख सकते हैं। एविएशन सेक्टर में कभी भी मत इन्वेस्ट करिएगा, क्योंकि मैंने कभी भी उसका बुल रन नहीं देखा है एक इंडिगो के स्टॉक को छोड़ के, और वो भी कोई बहुत अच्छी उनकी भी बैलेंस शीट नहीं है। तो हमेशा अच्छे और मजबूत फंडामेंटल कंपनियों में ही इन्वेस्ट करिए, इसके सिवा कहीं इन्वेस्ट मत करिए। हाँ, एक सेक्टर मेरे को थोड़ा सा और अभी याद है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, फार्मा सेक्टर। फार्मा को ज़रूर पकड़ के चलिए, है ना, फार्मा को ज़रूर पकड़ के चलिए। और फार्मा में भी सिलेक्टेड स्टॉक में रहिए। डॉक्टर रेड्डीज़ हो गया, सन फार्मा हो गया, शिप्ला हो गया, बस इसके बाहर नहीं देखना है। चाहे जितना अच्छा कोई कुछ भी बता रहा हो, नहीं देखना है, मतलब नहीं देखना है। कुछ सिलेक्टेड उसमें रहिए, हमेशा बहुत ही अच्छा आपको उसमें रिटर्न रेशियो मिलेगा। और अगर सही से बताऊं, अपना बताऊं, तो 2009 से लेके अभी तक की जर्नी में मैंने एक चीज़ पाई है, ट्रेडिंग मत करिए। ट्रेड करेंगे तो ये मार्केट है, यहाँ पे 25-50 लाख की कैपिटल का कोई मतलब नहीं होता है, तो आप बर्बाद हो जाएंगे। इससे बेहतर आपके लिए ये है कि
वो पैसा आप इन्वेस्ट कर दीजिए, बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। जितना पैसा आपके पास होगा उतनी ही तेज़ी से ग्रो करेगा। तो अपने पैसे को इधर उधर व्यर्थ ना करें, हमेशा अच्छे क्वालिटी के स्टॉक में ही वो पैसों को अपने इन्वेस्ट करें। और आप लोग सब लोग मेरी बात का ध्यान विशेषकर से ध्यान दीजिएगा कि हमेशा क्वालिटी स्टॉक में काम करें और अच्छे स्टॉक में काम करें। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बेहतर होंगे। फिर आप लोगों से दूसरे वीडियो में मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।